विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट का एक मशहूर डायलॉग है, व्हाट इज इन द नेम, मतलब नाम में क्या रखा है। 1987 में कुछ ऐसा ही एक फिल्मी गाना भी आया था जिसके बोल थे, नाम में क्या रखा है, मेरा काम देखो यारों। तो इस खबर में नाम और काम दोनों की खबर देंगे और नाम से ही शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर ये क्या लिखा है, इसे पढ़िए। ये लिखा है VBGRAMGI। पढ़ने में आपको किसी कोड वर्ड जैसा ये लगेगा, लेकिन वैसा है नहीं। फिर भी आप इसे याद रखने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। वैसे भी VBG रामजी का फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। V से विकसित, B से भारत, G से गारंटी, R से रोजगार, A से आजीविका, M से मिशन और आखिर वाले G का मतलब है ग्रामीण। अब आप पूछेंगे कि इसे याद करके क्या करें, तो इसे इसलिए याद रखें क्योंकि 20 साल से जो मनरेगा MNREGA स्कीम ग्रामीण भारत को रोजगार दे रही थी, वह बंद होने जा रही है। उसकी जगह ये नई स्कीम रोजगार देगी जिसका नाम VBGRAMG है, VBGRAMG। खबर यह है कि सरकार ने मनरेगा को खत्म करके उसकी जगह ये नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी कर ली है। आज लोकसभा में इस बिल की कॉपी सर्कुलेट कर दी गई। चर्चा के लिए संसद के इसी सत्र में लिस्ट भी इसे कर दिया गया है। नया कानून बनते ही 20 साल पुराना मनरेगा अतीत हो जाएगा। वो मनरेगा जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने कभी यूपीए की विफलताओं का स्मारक करार दिया था। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। जाहिर है अब आप जानना चाहेंगे कि अगर मनरेगा यूपीए और कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है तो मोदी सरकार अब क्यों इसके ढोल नहीं बजाना चाहती। इसका उत्तर भी देंगे। पहले देखिए कि कांग्रेस को मनरेगा खत्म करने में कौन कौन सी बात सबसे ज्यादा बुरी लगी है। विपक्ष को बुरा ये लगा कि सरकार स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटा रही है। सुनिए। महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। गांधी जी के नाम का सच तो ये भी है कि यूपीए ने भी 2005 में जब स्कीम शुरू की तब उसका नाम नरेगा था। महात्मा गांधी का नाम तो उसने भी 3 साल बाद 2009 में जोड़ा, तब जाकर ये नरेगा से मनरेगा हो गया। लेकिन अब हालांकि चीजें देखने के सबके अपने अपने नजरिए हो सकते हैं। कल को कोई गांधी जी को राम जी से रिप्लेस करने के आरोप भी लगा सकता है, क्योंकि आर से रोजगार, ए से आजीविका और एम से मिशन को अगर एक साथ आप पढ़ेंगे तो उसमें राम ही नजर आएंगे। तो ये भी हल्ला किया जा सकता है कि अरे ये तो हिंदू स्कीम है। आगे आने वाले वक्त में आप देख भी सकते हैं कि बहकावे में आकर कोई फतवा भी ना दे दे कि सरकार की नई रोजगार गारंटी स्कीम में मजदूरी करना और उससे पैसे कमाना मुसलमानों के लिए शिर्क है। राजनीति में भी कुछ हो सकता है, लेकिन शुक्र मनाइए कि अभी तक किसी ने ऐसा किया नहीं है। लेकिन नाम को गौर से आप देख लें, VBG राम जी, याद करने में बहुत दिक्कत आपको नहीं होगी। फिलहाल नाम से निकलकर अब काम पर आ जाते हैं और जानते हैं कि रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलने से क्या उसका काम बदल पाएगा। एक बार VBG राम जी को ठीक से आप जान लीजिए। मनरेगा में 100 दिन काम की गारंटी दी जाती है। नई स्कीम 125 दिन काम की गारंटी देगी। मनरेगा में 90% फंड केंद्र देता है, 10% राज्यों को देना होता है। नई स्कीम में केंद्र 60% फंड देगा, राज्यों को अब 40% देना होगा।
मजदूरी की बात करें तो मनरेगा में औसत 279 रुपए है। नई स्कीम में भी स्पष्ट नहीं है कि मजदूरी की दर बढ़ाई जाएगी या फिर वही रहेगी। हालांकि मजदूरी की दरें केंद्र और राज्य मिलकर तय करते हैं। अभी तक मनरेगा में भी यही होता चला आ रहा है। कुछ और बातें हैं जो वीबीजी रामजी में नई हैं, जैसे काम पूरा होने के 15 दिन के भीतर भुगतान करना होगा, वरना बेरोजगारी भत्ता देना होगा। राज्य सरकारें फसल कटाई बुआई के वक्त काम रोक सकती हैं ताकि खेती भी ना रुके। कानून बनने के 6 महीनों में राज्यों को नया डिजिटल बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी वैसी धांधलियों का कोई चांस ना रहे कि मजदूरी कोई और कर रहा हो और पैसे कोई और उठा रहा हो, या जितने मजदूर आपको बताते चले लगाए गए हैं उससे ज़्यादा के नाम पर पैसे कोई नहीं निकलवा रहा हो। यानी कि पारदर्शिता रखने की भी पूरी प्लानिंग यहाँ पर तैयार की गई है। मनरेगा को रिप्लेस करने वाले कानून पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने 150 दिन रोजगार का सुझाव दिया था। सरकार ने 100 और 150 के बीच का यानी 125 दिन पर फैसला लिया है। हम इतने पीछे नहीं जाएंगे कि मनरेगा को किस सरकार ने कितना बजट दिया। बजट तो हर साल और महंगाई के हिसाब से बढ़ता ही रहा है। हम इसमें जाएंगे कि मनरेगा के नाम पर कौन सरकार किस साल कितना रोजगार दे पाई है। सैंपल के तौर पर हम यूपीए और एनडीए सरकार के 3-3 साल के आंकड़ों को आपके सामने रख देते हैं। मनरेगा में 100 दिन की गारंटी है काम की, लेकिन यूपीए सरकार 2010-11 में औसत 47 दिन रोजगार दे पाई। वहीं 2022-23 में एनडीए सरकार औसत 48 दिन रोजगार दे पाई। यूपीए ने 2011-12 में 43 दिन रोजगार दिया। एनडीए ने 2023-24 में 52 दिन का रोजगार दिया। यूपीए के आखिरी साल 2012-13 में औसत 36 दिन ही रोजगार मिला, जबकि एनडीए के बीते साल 24-25 में भी सिर्फ 43 दिन ही मनरेगा के तहत रोजगार मिला। मतलब 100 दिन रोजगार की गारंटी है, लेकिन दोनों ही सरकारें इस गारंटी से बहुत दूर हैं। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के ही आंकड़े हैं जो अभी अभी आपने देखे हैं। अब नाम बदल जाने के बाद काम में और किस किस तरह का परिवर्तन आएगा, इस खबर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी वीबीजी रामजी को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। कुल मिलाकर इसको लेकर चर्चा बहुत सारी की जा रही है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हम जान रहे हैं कि बीते कुछ सालों में बहुत सारे नाम परिवर्तन किए गए और उसी के साथ ही साथ काम में भी उसमें कई ज्यादा तब्दीली भी देखने को मिली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।